नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 जुलाई को बुध गोचर करने वाले हैं कर्क राशि में। इस वक्त वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वग्रही हैं। लेकिन जैसे ही 25 जुलाई आती है वो उनका गोचर 8 अगस्त तक कर्क राशि में होगा और कर्क राशि में सूर्य की उपस्थिति बुध की गति, बुध की जो शक्ति है उसे प्रेरित करेगी, उसे बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ पे बुध जो हैं वो चंद्र की राशि में गोचर करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी नकारात्मकता बुध में आती है, क्योंकि चंद्रमा की राशि कर्क राशि मन की राशि है। उसका स्वभाव मातृत्व वाला है, उसका स्वभाव इमोशनल है, भावुक है। और बुध हैं बुद्धि के ग्रह, बुध हैं इंटेलिजेंस के ग्रह। तो ये वही बात होगी कि जहाँ हमें प्रेम करना है वहाँ हम एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ हम ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इसके साथ साथ बुध के ऊपर शनि की वक्री दृष्टि भी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव मकर राशि में वक्री होकर के विराजमान है। तो बुध जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, शनि से दृष्ट होते हैं और सूर्य और शनि की जो परस्पर जो ऑपोजिशन बनती है उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो ये सन सैटर्न जो एक्सेस बनता है इसमें बुध की एंट्री होती है। अब बुध क्या है? वाणिज्य हैं, बुध ट्रांजैक्शंस हैं, बुध पैसा है, लिक्विड मनी है, कम्युनिकेशन है। आप किसी भी मोड से कम्युनिकेशन करें, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, बुध इन सब को रूल करते हैं। बुध हमारी चेतना शक्ति, कॉन्शियसनेस को भी डोमिनेट करते हैं, उसको भी वो रूल करते हैं। ऐसे बुध जब कर्क राशि में आते हैं जो कि जल तत्व राशि है, तो यहाँ पे बुध थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को पाते हैं। बुध से पंचम केतु हो जाता है, बुध से अष्टम बृहस्पति हो जाते हैं, बुध से सप्तम शनिदेव हो जाते हैं। लेकिन बुध यहाँ पे अपनी दोनों राशियों से काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि वो मिथुन राशि से द्वितीय और कन्या राशि से एकादश हैं। तो मिथुन राशि को भी गेन प्राप्त होगा, कन्या राशि को भी गेन प्राप्त होगा। यानी बुध थोड़ा एडजस्टमेंट करने के साथ ही दोनों राशियों का गेन कर सकते हैं। यानी कि आप भी अगर माइनर एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट अगर अपने जीवन में लेकर के आते हैं, तो ये बुध जो हैं आपको कन्या और मिथुन से काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। सूर्य के साथ होने के कारण बुध को पर्याप्त बल मिलता है और बुध यानी बुद्धि, आत्मा यानी मन, जो कि ऑलरेडी इमोशन से ओतप्रोत होकर के, भावुकता से ओतप्रोत होकर के अपने आप को आगे बढ़ा रही है, उस ऊर्जा का जो मिश्रण बनता है यहाँ पे, इसका मतलब यही होता है कि अपने भावुकता पे, इमोशंस पे अगर आप कंट्रोल रखते हैं और कंट्रोल रखने के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, तो बुध आपको बहुत ही लाभकारी, बुध का गोचर बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और खासकर फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि चूंकि बुध के सामने शनिदेव बैठे हैं, तो सामने वाले शत्रु को जानना जरूरी है, परिस्थितियों को समझ के चलना जरूरी है। तो यहाँ पे अपने मन की ना करें, जैसी सिचुएशन है वैसा रिएक्शन दे, वैसा रिस्पॉन्स दे। सिचुएशन को समझना, परिस्थितियों को समझना सबसे बड़ा आपकी एक ढाल बन जाएगी, और वो जो ज्ञान आपको मिलेगा उसके बाद जब आप डिसीजन लेंगे वो बहुत सही डिसीजन होगा। तो कोई भी अपने जीवन में निर्णय बिना परिस्थितियों को समझे इस वक्त तो बिल्कुल ना लें। अब 8 अगस्त तक बुध की उपस्थिति कर्क राशि में काफ़ी ज़्यादा रोचक भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इमोशंस को समझना पड़ेगा, अपने परिवार वालों के इमोशंस को समझना पड़ेगा, खुद के इमोशंस को समझना पड़ेगा, अपने आप के टैलेंट को समझना पड़ेगा। यहाँ इमोशनल नहीं हो सकते आप, समझना पड़ेगा, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य धीरज के साथ जीवन में आगे बढ़ना है और किसी का भी निरादर किए बिना, अपनी बातों में रूडनेस लाए बिना कोल्ड रिस्पॉन्स दिए, जो कहते हैं ना कि एकदम ठंडा स्वभाव हो गया व्यक्ति का, बिना वैसा दिए काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ एक वार्म फीलिंग जिसको बोलते हैं, कि आपकी बात सुनने के बाद किसी के मन में एक अच्छा फील हो, वैसा एटीट्यूड रखने के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपने मित्रों से सहयोग पाएंगे, परिजनों से सहयोग पाएंगे, आपका नाम भी होगा, जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन सकते हैं और परिस्थितियों से लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी। यहाँ पे आप बुध के लिए गणेश भगवान की उपासना करें। ओम गम गणपते नमः।
इस मंत्र का 108 बार जाप करें, गणेश मंदिर जाएं और बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें। किताबों का भी दान करें और बच्चों की एजुकेशन में जो सपोर्ट दे सकते हैं आप वो अवश्य दें। साथ ही जितने भी बैंकिंग और ट्रांजैक्शन रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे आपका बिजनेस हो, उसमें आप कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। वहां पे जो आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें खुश करने की कोशिश करें। ये सब छोटी छोटी चीजें करने से ही बुध का गोचर कर्क राशि में आपके लिए अत्यंत शुभकारी और लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि ये गोचर कन्या और मिथुन राशि को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसीलिए जहां भी आपकी कन्या और मिथुन राशि है वहां से आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। फाइनेंशियल बोलिए, लोन से मुक्ति बोलिए, अपने एफर्ट्स का सही दिशा में जाना, आप अपने एफर्ट से खुश होते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलती है, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, उस ढंग से नहीं जिस ढंग से आप उसे चाहते हैं, उसे सोचते हैं, बल्कि किसी और तरीके से। थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट भी यहाँ पे उपस्थित है। ट्रैवलिंग सोच समझ के करें। यहाँ पे कन्या और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये अत्यंत लाभकारी समय सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी राशि धनु राशि है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव में बुध का गोचर सडन चेंजेस ला सकता है जीवन में, सडन ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है विवाह में। अगर आपकी कुंभ राशि है तो बुध आपके लिए छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में गोचर बुध जब कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शंस कहाँ होता है? लोन से। तो लोन लेने से बचें, क्रेडिट कार्ड पेमेंट जल्दी करें और फोकस रखें कि आप बीमार न पड़ें। स्किन रिलेटेड डिजीज, इम्यूनिटी, इसको बढ़ाने की कोशिश करें, स्किन रिलेटेड डिजीज से बचें। हार्मफुल प्रोडक्ट्स का यूज कम करें। और अगर आपकी कर्क राशि है जिसमें बुध का गोचर स्वयं हो रहा है तो थोड़ा खर्चों से बचें, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी लगन पे उपस्थित हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी सिंह राशि भी है तो भी आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हैं। तो अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके लिए तो स्पेशल केस बनता है यहाँ पे कि आप बुध के लिए दान दें, जितना दान दे सकते हैं दें, क्योंकि द्वादश भाव दान का भाव होता है। व्यय करें लेकिन व्यय से कुछ प्राप्त भी हो, इसकी भी संभावना बनती है। और अगर आपकी मेष राशि है तो बुध चौथे भाव में है, सुख भाव को बढ़ाते हैं, अत्यंत लाभकारी हो जाता है ये आपके लिए। लेकिन परिवार में कुछ द्वेष कलेश भी उत्पन्न हो सकता है, भाइयों से झगड़े हो सकते हैं, वहां भी आपको ध्यान देना है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके लग्नेश राशि स्वामी और चतुर्थेश दोनों द्वितीय भाव में है। ये अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि बुध द्वितीय भाव में बैंक के हाउस में बैठ जाते हैं, बैंक के स्वामी हैं बुध। तो ट्रांजैक्शंस, शेयर मार्केट, रुका हुआ पैसा वापस मिलता है, परिवार में खुशहाली आती है, लेकिन थोड़ा इमोशनली अग्रेसिव माहौल बन सकता है, ध्यान रखें। अगर आपकी वृषभ राशि है तो बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, यानी आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए, क्योंकि द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी तृतीय भाव में उपस्थित हो जाते हैं। इसके साथ साथ तुला राशि और वृश्चिक राशि के केस में अगर बात करें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में, करियर भाव में आपके लिए 9th हाउस का लॉर्ड का जाना वहां पे और 12th हाउस के लॉर्ड का जाना डेफिनेटली करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, करियर रिलेटेड ट्रैवल, तीर्थ यात्रा, जो ट्रांसपोर्ट और करियर टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी समय अवश्य दिखता है। लेकिन बॉस से कम्युनिकेशन में ध्यान रखें, इमोशन में आके कुछ ना बोल दे, हानि पहुंचा सकता है। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के केस में बुध का गोचर नवम भाव में हो रहा है। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो बुध का गोचर 9th हाउस में हो रहा है। 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड जब 9th हाउस में जाते हैं तो भाग्य चमकता है, इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलता है और करियर संबंधी चीज़ों में फायदा होता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदा हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा लाभकारी समय है। भाग्य परिवर्तन का ये योग बनाते हैं, भाग्योदय का योग भी बुध कर्क राशि में बनाते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर आपकी मीन राशि है, तीसरी जल तत्व राशि है, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में होगा, तो आपको एजुकेशन से फायदा मिलेगा।
साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपके लिए चौथे और सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में जाते हैं, संतान से फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे संतान के साथ ईगो क्लैश ना हो, संतान के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा ना हो, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग करके काम करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो काफ़ी 15-20 दिन आप प्लान करके चलें, लाभ मिलेगा। और लास्ट में अगर आपकी मकर राशि है तो मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर सप्तम भाव में होगा। यहाँ पे चूंकि वक्री शनि आपके ही लगन पे लग्नेश बनकर के वक्री हैं और बुध को दृष्टि दे रहे हैं, तो विवाह में थोड़ा परेशानियां आ सकती हैं। सप्तम भाव के बुध विवाह में क्लेश उत्पन्न कर सकते हैं, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, कोर्ट रिलेटेड मैटर्स में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संयम बरतने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है और पुरानी बातों को भूल के नई शुरुआत करने का समय आ चुका है। भगवान गणेश का ध्यान करके वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आप जाप करें, आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं संक्षिप्त में मैंने आपको सारी राशियों के बारे में आपको बताया और बुध का गोचर के बारे में भी आपको समझाया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियोस आप तक शायद नहीं पहुंच रहे हैं, नोटिफिकेशंस नहीं आ रही, आप वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, फेसबुक में, जहां भी आप इसे शेयर करना चाहते हैं शेयर करें, ताकि मेरे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष का ज्ञान बहुत लोगों तक मिले और बहुत सारे लोग इस परिवार से जुड़े। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।